लोग बहुजन समाज पार्टी के मंडल स्तरीय कार्यक्रम में शरीक होने के लिए आए हैं और देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारी भीड़ हो रही है, इकट्ठा हुई है। माननीय घनश्याम साहब के परिनिर्वाण दिवस आज है 9 अक्टूबर। इस अवसर पे सारे कार्यकर्तागण यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। देख रहे हैं बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसा लगी हुई हैं। लोग बहुत बहुत दूर से पूरे तीनों जिलों का कार्यक्रम यहाँ पर रखा हुआ है। सोनभद्र, मिर्ज़ापुर और भदोही, तीनों जिलों के कार्यक्रम को करने के लिए तीनों जिलों के लोग यहाँ पे सारे पदाधिकारीगण, समर्थकगण सारे लोग आए हुए हैं। तो आइए आज ऐसे कार्यक्रम में शामिल होते हैं और यहाँ पे दिखाते हैं आप लोगों को कि लोग जो भी वक्तागण आए हैं उनका क्या विचार है 2024 के चुनाव को लेकर के, कैसे लोग यहाँ पर अपनी विजय की तरफ जाने हमारे भाई हैं बगल में, इनसे पूछते हैं कि आप कहाँ से आए हैं, लोगों को बताइए। तो क्या आपका बहुजन समाज पार्टी के प्रति क्या आपका है जिम्मेदारी, क्या हमारे तमाम साथी आए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आइए आगे हम आप लोगों को अखबार दिखाते हैं और हमारे वरिष्ठ नेतागण से मुलाकात कराते हैं जो आज 2024 का संकल्प लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं। तो आइए आगे हम लोग देखते हैं। सर्वप्रथम भारतीय संविधान के निर्माता बुद्ध सत्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को सशक्त नमन करते हुए आज बाम से DS4 और बहुजन साहब अब जय जय गुरु नारायण, अब जय जय गुरु रविदास जी, अब जय जय छत्रपति महाराज। साथ एक बाम सब कर रहे हैं कि जय जय बाबा भीमराव, अब जय जय कांसी राम, अब धन्य धन्य बहन मायावती जो दलितों को लिए पतवार। साथियों गाना है कांसी राम साहब को सलाम करो और कांसी राम साहब को सलाम करो बहुजन, पिछड़ा दलित सर्वजन जाग जाओ बहुजन। ये बहन जी का कहना है साथियों कि सभी जो सोए हुए हैं अब जाग जाओ, अब सोने का पारी नहीं है। कहना बा माननीय कांसी राम साहब एक पार्टी बनाई ले, अब कैडर पढ़ा के बहन, कैडर पढ़ा के बहन माया के लिए ले, और बहना का कहना सही काम कर बहुजन। ये बहना का कहना ऐलान बा, कहना बा चेतावनी बा, अरे बहना के कहना सही काम कर बहुजन, कांसी राम साहब को सलाम कर बहुजन। बाबा साहब कैले, अरे बाबा साहब कैले संविधान बनाई के,
सबके मतदान अधिकार दिलाए के और संविधान निर्माता को प्रणाम कर बहुजन, संविधान निर्माता को प्रणाम कर। बड़े भाई आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बड़े भाई मिर्जापुर से पूर्व सांसद रहे माननीय नरेंद्र कुमार कुशवाहा जी, मैं अपनी बात को रखूं। सर्वप्रथम तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए बोधिसत्व भीमराव अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आज वामसेव BS4 के संस्थापक मानवर काशीराम साहब की 16वां परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम लोग के गार्जियन, मुख्य कोऑर्डिनेटर बड़े भाई हम लोग के बीच में उपस्थित हैं। पिछली बार 2016 में हमको घोरावल से टिकट दिलवाने में बड़े भाई का पूरा हाथ था। अखिलेश अम्बेडकर जी पूर्व MLC हम लोग के गार्जियन मंचासीन है। भदोही के नौजवानों के धड़कन गार्जियन पूर्व मंत्री रहे कमलाशंकर भारती जी, हमारे सदर के विधायक रहे पूर्व कोऑर्डिनेटर माननीय सत्यनारायण जायसवाल जी, मंडल के कोऑर्डिनेटर माननीय B सागर जी, मंडल के कोऑर्डिनेटर पन्नालाल जी, मंडल के कोऑर्डिनेटर माननीय गुड्डू राम साहब जी, उपस्थित जितने मंडल के कोऑर्डिनेटर, सेक्टर बूथ के सभी पदाधिकारियों का दिल के गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए मैं पूरा समय माननीय जी को देना चाहूँगा, क्योंकि दूर से लोग आए हैं, सब लोग बोलना चाहेंगे। मैं अपने एक शेर के माध्यम से अपनी बात को समाप्त करूँगा। संघर्षों के साये में वीरों की जवानी पलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। साथियों, माननीय काशीराम साहब के सिद्धांतों पे चल के, आप लोगों के उनके विचारों पे चल के आप लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा। हर व्यक्ति अगर एक वोट अपने बूथ जिताने का काम करे तो बहुजन समाज पार्टी का कारवा पहले जैसा ही दिखेगा। अभी लोग कहते हैं, क्षेत्रों में जब बातें आती है तो लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में एक सीट पे सिमट गई। ये नहीं जानते बहुजन समाज पार्टी के लोग साथ में जब अगर कारवा सभी जात धर्म के लोग जुड़े हुए, सबकी आस्था विश्वास इस बहुजन समाज पार्टी माननीय बहन कुमारी मायावती के साथ जुड़ा हुआ है। समीकरण नहीं बैठ पाया, लेकिन देखिएगा आने वाले 2024 का जब चुनाव होगा तो पूरे भारत में बहुजन समाज पार्टी के बिना किसी की सरकार बनने वाली नहीं रहेगी। साथियों, अपनी बात के समाप्त करूंगा। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज। मानवर मसीहा कांशीराम जी के 16वें परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर उपस्थित मिर्जापुर मंडल, इलाहाबाद मंडल, लखनऊ मंडल के मुख्य कोऑर्डिनेटर, हम सबके गार्जियन, आदरणीय अखिलेश अम्बेडकर साहब इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे, हम सबके गार्जियन बड़े भाई आदरणीय पूर्व सांसद नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी, आदरणीय पूर्व MLC बाबू शिवबोध राम जी, पूर्व विधायक माननीय जायसवाल साहब, माननीय पूर्व विधायक सूर्यभान जी, आदरणीय पन्नालाल जी, आदरणीय इधर उपस्थित B सागर साहब समेत गुड्डू राम साहब, सभी हमारे तीनों जिले के सम्मानित जिलाध्यक्षगण, तीनों जिले के हमारे सभी सम्मानित जिला पंचायत के सदस्यगण, प्रधान BDC और क्षेत्र पंचायत सदस्य, सभी साथियों को मैं बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, जिन्होंने इस देश में सामाजिक परिवर्तन
और पैदा करके राजनीतिक सत्ता की चाबी प्राप्त करने के लिए परम पूज्य बाबा साहब ने जो एक वोट का अधिकार दिया उसको दिलवाकर उन्होंने दिखाने का काम किया, जिसके फलस्वरूप 3 जून 1995 को हम सबकी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को उत्तर प्रदेश में पहली बार साथियों मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। आज 4 बार उनके बदौलत बहुजन समाज पार्टी को हुक्मरान बनने का मौका मिला। मान्यवर कांसी राम साहब ने पूरे अपने जिंदगी में अपना पूरा जीवन उन्होंने कुर्बान करने काम किया। हमारे आदरणीय इधर पूर्व प्रधान मौर्य जी भी आपके बीच में मिशन गीत के माध्यम से बातों को मान्यवर साहब पे रख रहे थे। ज्यादा कुछ हम सबको नहीं बोलना है। हम लोग मान्यवर कांसी राम साहब कि अगर सिपाही हैं तो हम लोग आने वाले 2024 के चुनाव में आदरणीय बहन जी को इस देश का प्रधानमंत्री बना देंगे तो निश्चित ही इससे बड़ी श्रद्धांजलि कुछ हो नहीं सकती। तभी हम सबका सामाजिक परिवर्तन संभव है और आर्थिक मुक्ति आंदोलन जो बहुजन समाज पार्टी का लक्ष्य है उसको तभी हम सर्व समाज के लोग प्राप्त कर सकेंगे। और सर्व समाज के लोगों को जिस प्रकार से माननीय बहन जी ने अपने 4 बार के शासन काल में देने का काम किया, किसी भी समाज के साथ कोई हड़ताल करने का काम नहीं किया। लेकिन आज की सरकार को आप लोग भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश में जो झूठी सरकार चल रही है उसको भी आप लोग देख रहे हैं, उसके बारे में आप लोग समझ रहे हैं। इसी बातों को हम लोग को गांव-गांव में जाकर, टोली टोली में जाकर, क्षेत्र में जाकर एक लोगों से बताने की जरूरत है। निश्चित ही जो हमारा रुका हुआ कारवां है आगे बढ़ जाएगा। हमारे सांसद जीतेंगे, निश्चित ही बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी। और जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें संविधान में सर्व समाज को जो हक अधिकार दिया है वो आपको मिलेगा। ज्यादा कुछ न करते हुए मैं पुनः आए हुए सभी अपने अतिथियों का स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हुए माननीय मसीहा कांसी राम साहब के 16वें परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज, जय जनक छत्रपति साहू जी महाराज, संगाड़िया महाराज तथा भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी तथा बाम से BS4 बहुजन समाज पार्टी संस्थापक जिनका आज 16वां हम लोग महापरिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं, उनके चरणों में श्रद्धा समर्पित करते हुए आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हम लोग गार्जियन स्वरूप और जिन्हें पूरा देश जानता है आदरणीय पूर्व सांसद रहे हैं माननीय नरेंद्र सिंह कुशवाहा साहब और तथा हम लोग ये भी मुख्य अतिथि के रूप में जो कई मंडल कई जोन के इंचार्ज रहे, इस समय जोन मुख्य जोन प्रभारी इलाहाबाद मंडल, मिर्जापुर मंडल, लखनऊ मंडल आदरणीय माननीय कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय अखिलेश अम्बेडकर साहब, दूसरे हमारे पूरे देश प्रदेश में काम कर चुके मिशन को जुड़वाने में अपना संपूर्ण निछावर करने वाले वर्तमान समय में जो मंडल के प्रभारी हैं आदरणीय शिवराम राम साहब जो विधान परिषद सदस्य रहे तथा हम लोग बीच में सम्मानित आज के कार्यक्रम की सफल संचालन कर रहे आदरणीय माननीय सचिव भूषण खट्टर साहब जो मंडल प्रभारी हैं, दूसरे हमारे मंडल प्रभारी आदरणीय माननीय गुड्डू राम चौहान साहब तथा हम लोग के मंडल प्रभारी और जो बहुत ही विद्वान हैं आदरणीय माननीय कमलाकर भारती साहब तथा इधर सम्मानित राजेश गौतम जी, हमारे इधर मंडल प्रभारी हमारे छोटे भाई श्री पन्नालाल जी, सम्मानित हम लोग के विधायक रहे आदरणीय सत्य जैसा साहब, माननीय सुभान साहब तथा सम्मानित जिले के हमारे सभी जिले के जिला अध्यक्षगण, विधानसभा अध्यक्षगण, सभी पूर्व वर्तमान पदाधिकारी साथियों, आज माननीय कांसी राम साहब के बस हम आप लोगों से इतना कहना चाहेंगे कि माननीय कांसी राम साहब ने जो इस समाज को जो एक गति दी है और सभी वर्गों के अंदर जो भाईचारा पैदा करने का काम किया, आज पूरे देश में अगर बहुजन समाज पार्टी तीसरी ताकत के रूप में है तो माननीय कांसी राम साहब की बदौलत है और माननीय बहन कुमारी मायावती जी की बदौलत है। तो आज उनके कारवां को हमको आगे बढ़ाने के लिए जो उन्होंने काम किया, आज कांग्रेस जैसी पार्टी धराशायी हो गई है
और मानव कांशीराम साहब ने कहा था कि जब कांग्रेस खत्म होगी तो बीजेपी का उदय होगा, जब बीजेपी खत्म होगी तो बहुजन समाज पार्टी का उदय होगा। इन्हीं विश्वास के साथ अपनी वाणी को यह विराम देते हुए किसी शायर ने कहा है, उस शायर की पंक्तियों को ध्यान देते हुए, साफ वक्तों की तकदीर जगमगाएंगे, हर राह वफा समा की चिराग जलाएंगे, जरा मेरे हाथ में तो आने दो वतन, खुली हवा में परिंदे ही मुस्कुराएंगे, खुली हवा में परिंदे ही मुस्कुराएंगे। जय भीम, जय भारत। सामाजिक परिवर्तन के महानायक, बहुजन नायक, संपूर्ण जगत को, पिछड़ों को, वंचितों को सत्ता की भूख जगाने वाले प्रातः स्मरणीय परम पूज्य मान्यवर कांशीराम साहब के 16वें महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। भारतीय संविधान के निर्माता, भारत के भाग्य विधाता, परम पिता परमात्मा माननीय परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। समाज में जन्मे बहुत पिछली कहानी में नहीं जाऊंगा, इतना जरूर बताऊंगा कि मानव मसीहा कांशीराम ने एक छोटी सी किताब पढ़ी, बहुत पतली सी थी। शायद परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर या पूरे अम्बेडकर साहित्य में उससे पतली कोई किताब नहीं है, उससे छोटी कोई किताब नहीं है। उस किताब को मानव कांशीराम पढ़ते हैं और कहते हैं कि बाबा ने तो बहुत सी किताबें लिखी और केवल मैं किताबें पढ़ने लगूं तो शायद मेरा समय बीत जाएगा। एक किताब काफी है, क्योंकि इस किताब में जो लिखा हुआ है वो इस देश की पूरी बदहाली की जिम्मेदार है। क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ था किताब में? उस किताब का नाम था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जिसको परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा था और माननीय कांशीराम ने हाथ में लगते ही 2-3 बार पढ़ा था और संन्यास लेने का व्रत ले लिया। क्या था वो? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट माने जाति भेद का उच्छेद, अर्थात जाति विहीन समाज की स्थापना। क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने पूरे जीवन, पूरे वर्ल्ड, पूरे विश्व का रिसर्च किया, केवल एक कारण पाया कि यह बुद्ध का देश, ये महावीर का देश, ये सम्राट अशोक का देश, ये चंद्रगुप्त मौर्य का देश, इससे विशाल भारत जिससे पूरे दुनिया जिसका सम्मान करती थी, वो क्या कारण हो गया? जो गुलाम हुआ। और गुलाम हुआ तो 100-200 साल के लिए नहीं, 200-500 साल के लिए नहीं। बुद्ध शासन सत्ता समाप्त होने के बाद लगातार 2000 वर्षों तक ये भारत गुलाम रहा। ऐसा दुनिया के किसी इतिहास में नहीं मिलता। कौन सा भारत? सोने की चिड़िया कहा जाने वाला भारत। कौन सा भारत? ऋषियों का देश कहा जाने वाला भारत। कौन सा भारत? जहां दुनिया के पूरे विश्व के सारे भगवान और देवी देवता यहां पैदा हुए। वो भारत 2000 वर्षों तक गुलाम रहा। हूण, सगोरी, गजनवी, चंगेज, मंगोल, पुर्तगाली, अंग्रेज, ये सारे लोग यहां शासन किए। क्यों? उसका एक कारण, अगर इस बीमारी का किसी ने कारण ढूंढा, वो ढूंढने वाले थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उन्होंने कहा इस समस्या का केवल एक कारण है, जातिवाद। केवल एक कारण है। चाहे राजा ताहिर का मोहम्मद बिन कासिम से हारना, तमाम बातें, उसका कारण है जातिवाद। अगर इस देश से जातिवाद समाप्त कर दिया जाए, यह देश पूर्ण खुशहाली के रास्ते पर जा सकता है। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने जातिवाद को समाप्त करने के लिए जीवन भर संघर्ष किया और संघर्ष ही नहीं किया, जब भारत का पवित्र संविधान बनाए, इसको दंडनीय अपराध भी घोषित किए। किसी व्यक्ति को जाति के नाते, उसके रंग रूप के नाते, उसके विकलांगता के नाते या उसके गरीबी के नाते आप अपमान नहीं कर सकते हो। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये भारत का संविधान कहता है। लेकिन दुख की बात है साथियों, इतना खूब करने के बाद वो जीते जी तो छोड़िए, जाने के बाद आज 75 साल हो गए, लेकिन बाबा साहब का वह स्वप्न कम से कम उस समय तो कुछ बिल्कुल नहीं पूरा हुआ था। तो माननीय कांशीराम ने संकल्प लिया
कि मैं जात विहीन समाज स्थापना के लिए इस बाबा साहब को संदेश पहुंचाऊंगा। ये रिसर्च कितना डीपली है, आप कल्पना करें। एक आदमी ने कहा था जाति विहीन समाज, हम कहा बिल्कुल। क्यों? उसके लिए कौन सी मंत्र दिया माननीय काशीराम को बाबा साहब अम्बेडकर ने? दूसरा मंत्र दिया कि जाति विहीन समाज की स्थापना तब होगी जो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी पुस्तक में लिखा कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, विथ हेल्प यू कैन ओपन एवरी लॉक एंड एवरी डोर। यानी राजनीति की सत्ता के चाबी के माध्यम से आप जाति विहीन समाज की स्थापना भी कर सकते हो और अपने सभी दुखों से मुक्ति पा सकते हो, वो केवल सत्ता से। क्योंकि माननीय परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि न्याय चाहिए तो शासक बनो, न्याय चाहिए तो शासक बनाओ। क्योंकि शासकों की जाति नहीं पूछी जाती है, शासकों के आदेश पूछे जाते हैं कि हुजूर क्या आदेश है। जाति तो गुलामों को, निकम्मों की, नालायकों की पूछी जाती है। इसी चीज को माननीय काशीराम ने पूरा करने का अपने जीवन प्रयास किया और विश्व के सबसे बड़े प्रदेश, वर्ल्ड के, दुनिया के हर सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में अपने जीते जी 3 बार सरकार बनाई। तो पूछिए, कोई शासक की जात पूछा जाता था, लोग जाति बताते थे। और उनके जाने के बाद मैं धन्यवाद दूंगा उनकी एकमात्र शिष्या जिन्होंने भी संन्यास का संकल्प लिया, शेरनी सुश्री बहन कुमारी मायावती, आयरन लेडी सुश्री बहन कुमारी मायावती, सामाजिक परिवर्तन की महानायिका सुश्री बहन कुमारी मायावती जी, उनकी सच्ची शिष्या होने का सबूत दिया कि उनके गैर हाजिरी में 2007 से लेकर 12 तक विश्व के सबसे बड़े प्रदेश में अपनी सरकार बनाई। इसलिए मैं कहूंगा मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, कि मैं तो बार बार लिखता रहता हूं पोस्ट पे कि सभी दुखों का एक निदान, नीला झंडा हाथी निशान। और लोग कहते हैं, तमाम दल बन रहे हैं, मैं इस बात के दावे के साथ कहता हूं, जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो लगाते हैं फेसबुक पे, माननीय काशीराम जी की फोटो लगाते हैं और आलोचना बहुजन समाज पार्टी करते हैं, ये आपके जानकारी के भाव में। इसलिए मैं आपको खास करके बताना चाहता हूं कि उनको जवाब देने के लिए उन समाज द्रोहियों को, देशद्रोहियों को, संविधान द्रोहियों को और बाबा साहब विरोधियों को, जो बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय काशीराम का चित्र लगाते हैं लेकिन हाथी का विरोध करते हैं, इसलिए मैं कहता हूं ये हाथी आज का नहीं है, ये हाथी तथागत बुद्ध से चला है। जातक कथा पढ़ लीजिए, जातक कथा पढ़ लीजिए। और ये हाथी 1945 से परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर लेके चल रहे हैं। इसलिए मेरे साथियों, जहां हाथी होगी वही बाबा साहब अम्बेडकर होंगे, जहां हाथी होगी वही तथागत बुद्ध होंगे, जहां हाथी होगी वही महात्मा ज्योतिराव फुले होंगे, जहां हाथी होगी वही छत्रपति शाहू जी महाराज होंगे और जहां हाथी होगी वही माननीय काशीराम होंगे। इसलिए कम हाथी विहीन कोई भी चित्र हमें मान्य नहीं है। वो हाथी है तो बाबा साहब अम्बेडकर है, हाथी है तो माननीय काशीराम है, हाथी है तो बहन मायावती है, और हाथी है ये पूरा बहुजन समाज ही नहीं, पूरा सर्व समाज है। इसलिए मैं ज्यादा न करके, मुझे लगता है हमारे साथियों ने बताया है ये सेमीफाइनल है नगर पालिका, नगर पंचायत का चुनाव। इसलिए मेरे साथियों, एक आदमी ने कहा कि साहब आप दुपट्टा ओढ़कर चल रहे हैं। मैंने कहा यार दुश्मन से सीखो, इस देश का प्रधानमंत्री अपने फूल लगा के चलता है अपने जॉकेट पे, क्या आप शर्म करते हो क्या मैं ऐसा चलूंगा तो क्या मुझे लोग चमार समझेंगे या मुझे क्या समझेंगे बताओ? ये जरूर समझेंगे ये बहुजन समाज पार्टी का सच्चा सिपाही है जो कफन बांध के चल रहा है। इसलिए हमें पहचान दिखानी चाहिए। लोग कहते हैं हम दिखावा नहीं करते, हम कहा तुम बेईमान हो, झूठे हो। भाई कैसे? हमने कहा ये बाल में रखा हूं ना साहब, ये भी दिखाने के लिए। आप लोग सर पे बाल रखे हैं खाने के लिए, दिखाने के लिए? तेल लगाते हो किसके लिए? दिखाने के लिए। दाढ़ी बनवाते हो किसके लिए? अरे भाई जो दिखेगा वही ना बिकेगा। तो आप कहें नहीं साहब हम दिल में लेके चल रहे हैं, हमको कोई नहीं जाने कि मैं भाजपा का हूं कि सपा का हूं, बसपा का हूं।
अरे भाई सड़क से निकलो, पता चलेगा ये बहुजन समाज पार्टी का कारवा जा रहा है, बहुजन समाज पार्टी का करता जा रहा है। इन शब्दों के साथ मैं ज्यादा कुछ न कह के मंद कह रहा है अपने माननीय काशीराम साहब के सम्मान में कविता पढ़ दूं, लेकिन समय ज्यादा है इसलिए मैं नहीं पढ़ूंगा। साथियों से अनुरोध करते हैं कि मानवर कांशीराम साहब ने जो जो बातें कहे हैं उसको ध्यान में रखना चाहिए। वो पहले ही कहे थे कि देखो ये लोग राहत देके राज देने वाले नहीं हैं, ये 5 किलो अनाज देंगे लेकिन 5 हिस्सा जमीन देने वाले। लेकिन आपको कई लाख एकड़ जमीन बांट दिए, हम लोग पता है तो आप लोगों को, सभी लोगों को कई लाख एकड़ जमीन बांट दिए। और इतना तक पार्टी ने आदेश दिया कि जो प्रधान पकड़ा में आएगा कि उसके गांव में फलाना आदमी भूमिहीन है उसको हम सस्पेंड करवा देंगे। एसडीएम को आदेश है कि उसको सस्पेंड करो, नहीं तो खोज कर उसको जमीन दो। जमीन होगी, घर होगा, घर होगा तो राशन कार्ड होगा, आधार कार्ड होगा, आपका आधार मिलेगा, वहां का जो है प्रधान होंगे और हर चीज के हकदार होंगे, हर चीज के हकदार होंगे। लेकिन 5 किलो अनाज आप दे रहे हैं, कल बंद कर देंगे तो भिखारी बन करके रह जाएंगे। इसलिए साथियों, मानवर कांशीराम साहब ने कहा कि मीडिया वालों से सावधान रहना, पहले ब्लैकमेल करेंगे तुम्हें, फिर ये ब्लैक आउट करेंगे, ये ब्लैकमेल करेंगे फिर ब्लैक आउट करेंगे। और आपकी बात 2-2 लाख की भीड़ होती थी, बहाने का पेपर में नहीं आता था। कहते थे कि वो तो मीटिंगें नहीं करे, आम जनता में जाता था कि मीटिंगें नहीं कर रही हैं। और 18 मंडल में तो ऐसे ही हम लोग जानते हैं कि 18 को बड़ी बड़ी सभाएं की थी बहन। लेकिन कहने वाले कुछ दूसरे कहने लगते हैं। साथियों, यही नहीं, जो काम लोगों ने उन्होंने कर दिया, पार्क से लेकर के और पहचान से लेकर के उसी पार्क और पहचान और मूर्ति का जो विरोध करते थे वो बनवाने के लिए परेशान है, बनवाने के लिए परेशान है। अखिलेश यादव जो कहते थे कि उसको बारात घर बना देंगे, आज क्या कह रहे हैं? आज क्या कह रहे हैं? उनको ज्ञान नहीं है। हम आपको बता दें, मानवर कांशीराम साहब के मिशन को आगे बढ़ाते हुए 2024 में पार्लियामेंट के चुनाव में बहन मायावती को इस देश का प्रधानमंत्री के रूप में देखना होगा साथियों, देखना होगा साथियों। जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं चाहूंगा हमारे अपने आप को समर्पित करते हुए आज जिस महामानव की हम लोग परिनिर्वाण दिवस मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, आज बहुत ही चाहे उसको सौभाग्य की बात कर लीजिए कि मानव मसीहा कांशीराम साहब न होते तो हो सकता है कि आज हमें यहाँ खड़े होने का भी मौका न मिलता। सम्मानित साथियों, तो ज्यादा कुछ कहना नहीं है सम्मानित साथियों, क्योंकि हमारे बीच में इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट